नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे विलोपन विधि। तो आइए एक और विधि का विचार करें जिससे एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। यानी विलोपन विधि में हम एक चर को विलुप्त करते हैं जिसमें हमें दो चर प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक चर को विलुप्त या गायब करते हैं, और ये कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक रहती है। तो आइए अब हम देखें कि यह विधि कैसे की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण 8 लेते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। जबकि हमें उनकी आय का अनुपात 9:7 दिया है और उनके खर्चों का अनुपात हमें 4:3 दिया है, तो हम x मान लेंगे उनकी आय के लिए 9x और 7x, और खर्चों के लिए हम 4y और 3y मान लेंगे दोनों व्यक्तियों के लिए। तो जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 200 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को यहाँ पर हल भी किया गया है, लेकिन हम कॉपी में किस तरह से विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो उदाहरण 8 का हल हम देखते हैं। सबसे पहले हमने माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x रुपये तथा 7x रुपये है। इसके बाद एवं उनके खर्च क्रमशः 4y रुपये तथा 3y रुपये हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 9x माइनस 4y बराबर 2,000 रुपये और 7x माइनस 3y बराबर 2,000 रुपये। चूँकि बचत उनकी इतनी है और चूँकि खर्च दिए गए हैं तो हमने इनको माइनस में लिखा है। यानी आय है आपकी 9x और उनका खर्च है, एक व्यक्ति की आय 9x तो खर्च है 4y, तो मासिक उनकी जो बचत है वह 2,000 रुपये की है, और दूसरे व्यक्ति की आय है 7x और उसका खर्च है 3y, तो 7x माइनस 3y बराबर 2,000। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं विलोपन विधि में कि हमें दोनों समीकरणों में से दो चरों में से एक चर को हम क्या करते हैं समान बनाते हैं। यानी एक चर के गुणांक को हम समान बनाएंगे। तो इसमें हमने लिखा है कि समीकरण 1 में 3 का, यानी समीकरण 1 में हम 3 का और तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर 4 का गुणा करेंगे। तो देखो समीकरण 1 में करना है 3 का करेंगे तो 9 × 27x माइनस 3 × 4 = 12y और 2 × 6,000। अब इसके बाद समीकरण 2 में हमें करना है कितने का, 4 का गुणा करना है। 4 का करेंगे 7 × 4 = 28x माइनस 4 × 3 = 12y बराबर 4 × 2 = 8,000। अब हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो हमेशा घटाने में चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस के 28x हैं तो ये माइनस के 28x हो गए, ये माइनस के 12y हैं तो प्लस के 12y बराबर ये प्लस के 8,000 हैं तो ये माइनस के 8,000 हो गए। अब हम सरल करेंगे तो आप देखेंगे इनको कि माइनस के 28 में से प्लस के जब 27x घटाएंगे तो हमें माइनस का x बचेगा और आपका ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। चूंकि माइनस के और प्लस के 12y कैंसिल हो जाएंगे और बराबर में बचेगा माइनस के 2,000, चूंकि माइनस के 8,000 है और प्लस के 6,000। आगे सरल करेंगे तो हमें x बराबर
2000 रुपये प्लस के प्राप्त हुए, चूंकि माइनस माइनस कट जाएगा और x बराबर 2000 रुपये। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या था, 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो हमने 9 और x का मान 2000 माइनस 4y बराबर 2000, तो 9 दूनी 18000 माइनस के 4y बराबर 2000। तो माइनस के 4y बराबर 2000 और इधर 18000 का पक्षांतर किया तो माइनस के 18000, तो 4y बराबर आ गया आपका माइनस के 16000, तो y बराबर आ गया माइनस के 16000 बटे 4, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 चौके 16, यानी उत्तर में आ जाएगा y बराबर 4000 रुपये। तो x बराबर आपका मान आया था 2000 रुपये और y बराबर आ गया 4000 रुपये। अब हमें चूंकि प्रश्न में केवल आय पूछी गई है तो हम बताएंगे अतः व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 18000 रुपये, यानी पहले व्यक्ति की जो आय हमने मानी थी वह थी आपकी कितनी, 9x और 7x रुपये। तो 9x के लिए हो जाएगा आपका 18000 रुपये और 7 के लिए हो जाएगा 14000 रुपये, यानी पहले व्यक्ति की आय 18000 रुपये और दूसरे व्यक्ति की आय 14000 रुपये। इस प्रकार से आप विलोपन विधि से इस प्रश्न यानी इस उदाहरण 8 का आपने हल किया। अब उदाहरण 9 में हम देखते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर समीकरण दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x धन 6y बराबर 7। समीकरण 1 और समीकरण 2, हमें इन दोनों समीकरणों का विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में भी इसका हल आपको दिया गया है, तो आप किस प्रकार से इसका हल ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो उदाहरण 9 का हल आप देखेंगे, 2x धन 3y बराबर 8 और 4x धन 6y बराबर 7। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों के किसी भी एक चर को हम चर के समान गुणांक करते हैं ताकि हम उसे विलोपित कर सकें। तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में हम करेंगे 2 का गुणा 2 से और समीकरण 2 को करेंगे हम 1 से गुणा। 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में 4x दिया है और समीकरण 1 में 2x दिया है। तो x के गुणांकों को समान करने के लिए हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका 4 बन जाएगा। 4 समीकरण 2 में है और समीकरण 1 में भी 4 बन जाएगा। तो हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 2 अट्ठे 16। और इसके बाद समीकरण 2 में 1 का करना है तो आपका वही आएगा, 4x धन के 6y बराबर 7। अब हम इन दोनों समीकरणों को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये आपका प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के 6y और माइनस के 6y ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा और बराबर में आपका बचेगा यहाँ पर 9, यानी यहाँ पर आपका केवल 0 बचा, बराबर में 9 आ गया, जो कि एक असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य कथन है। अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, इसका आप कोई हल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह आपका असत्य कथन है, क्योंकि इसमें एक हमें चर प्राप्त होना चाहिए था जिसका हमें मान मिलता और मान निकाल करके हम दूसरे समीकरण में रखते, जो कि हमें मान प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह कथन असत्य है, अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब आगे हम उदाहरण 10 में देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। हमें एक संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या के यदि हम अंकों को उलट दें, यानी इकाई से दहाई और दहाई से इकाई बना दें, तो उस बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो
तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो अब इस प्रश्न में हल दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं और आप किस प्रकार से इस प्रश्न का हल करेंगे विलोपन विधि से, इसे आप समझने का प्रयास करें। तो उदाहरण 10 का हल आप देखेंगे। माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस 10y प्लस x होगी। देखो, हमने माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक, चूंकि जब 2 अंकी की संख्या होगी तो इकाई और दहाई, तो हमने इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक मान लिया y। तब संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 10y प्लस x। चूंकि x और y, तो जब हमारा दहाई का जो अंक है वह y है, तो 10 का गुणा होगा दहाई में, चूंकि दहाई 10 ही होती है, तो 10y प्लस x ये हमारी संख्या होगी। लेकिन जब हम अंकों को उलटेंगे, यानी अंक उलटने से प्राप्त संख्या, जब हम अंक इकाई से दहाई और दहाई से इकाई मानेंगे, तो फिर अब आपका इकाई का अंक y बन जाएगा और दहाई का अंक x बन जाएगा। दहाई का जब अंक x बनेगा तो यह संख्या 10x प्लस y होगी। तो अब क्या होगा? अब प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 66 होता है। तो पहले जो हमारी संख्या थी वह 10y प्लस x और उलटने पर जो संख्या बनी 10x प्लस y, तो इन दोनों का योग कितना है? 66। तो आप देखेंगे कि 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, यानी हमने कोष्ठक को हटा दिया और बराबर 66। तो आपका ये हो गया 10x प्लस x यानी 11x प्लस 10y प्लस y हो गया 11y बराबर 66। तो अब ये बन गया, अब 11 का पूरे समीकरण में भाग दिया तो x प्लस y बराबर 11 छक्के 66। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या थी? उन संख्याओं में अंतर, यानी उनका अंतर आपका 2 है, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 का विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चूंकि इसके गुणांक समान ही हैं, तो हम केवल दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, अब यहाँ एक प्लस और एक माइनस से समीकरण जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते, केवल घटाना करने पर चिन्ह बदलते हैं। जोड़ने में कोई अंतर नहीं होगा। तो हम सीधे क्या करेंगे? x और x आपका 2x हो गया और ये आपका प्लस और माइनस कैंसिल हो गया और बराबर में 6 और 2 8 जोड़े, 6 और 2 जोड़ने पर 8। तो x बराबर आ गया 8/2। तो 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8, तो x का मान कितना आ गया? 4। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप मान रख दें, तो अब आपका हो गया 4 प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 आ गया। तो y बराबर हो गया 6 और 4 का पक्षांतर -4, तो y बराबर आ गया 2। तो अब आप बता देंगे कि अतः वह संख्या 24 है। चूंकि इकाई का मान आपने x माना था तो 4 आ गया और दहाई का मान 2 माना था, तो आपका ये कितना आ गया? तो ये हो गया 24। और ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 42 और 24 हैं। यानी इसी का उल्टा, जब हम इसके अंकों को उलट देंगे तो संख्या 42 बन जाएगी और जब हम इन दोनों संख्याओं का योग कर देंगे तो योग हमें 66 प्राप्त होगा। तो वह संख्या 24 है और ऐसी संख्याएं 42 और 24 हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।